बच्चों चलो हम लोग है ना चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट टाइम क्या बात चल रहा था? लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्वेश्चन कर रहे थे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो उसी को बढ़ाते हैं आगे। थोड़ा सा दिक्कत आपको जा रहा होगा, ये बात को मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आसान नहीं है डिस्टेंस फाइंड आउट करना जब पार्टिकल घूमना शुरू कर दे तो। और जिनको बिल्कुल आसान क्वेश्चन चाहिए वो बेसिक मैथ में बताया गया है। सिंपल वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो कोई टाइम पे बता दिया गया है। मैं उतना चर्चा नहीं करूंगा। अगर आप बेसिक मैथ देखते हुए आ रहे हो तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं जा रहा होगा। और जो यहाँ से काइनेमेटिक्स से आ रहा होगा सीधा तो फिर दिक्कत है। बेसिक मैथ में मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में चर्चा किया हूँ और अच्छा खासा क्वेश्चन करवाया हूँ। उसमें 5-5 6 क्वेश्चन करवाया हूँ। ठीक है। हाँ चलिए, जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कर रहे थे जिस कैटेगरी के, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपको समझ में नहीं आया है। 2-3-4 क्वेश्चन और करते हैं और आपको घुमाने की कोशिश किया जाएगा। सही है ना? चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। x इक्वल्स टू, क्वेश्चन ये है x इक्वल्स टू 8t माइनस टी स्क्वायर। x क्या है? x क्या है? पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये बात ध्यान रहे। x क्या है? पोजीशन है ना? हाँ सर, x पोजीशन है यहाँ पे 8 और कहाँ पे पोजीशन है? x डायरेक्शन में। सिर्फ आप कहाँ चल रहे हो? x में चल रहे हो। 8t माइनस टी स्क्वायर फाइंड, आपको बताना है पहली बात वेलोसिटी। क्या बताना है? वेलोसिटी इन टर्म ऑफ क्या? t। किसके टर्म में? t के टर्म में। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा बताना है आपको, सही यहाँ तक? डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा तो फिर एवरेज स्पीड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना? डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड इन 6 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 6 सेकेंड में। एक क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन को, जांच लीजिए, परख लीजिए। सही है। और थोड़ा सा मेरे साथ बने रहेंगे, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है कि आप क्लास 11th में आए हो, चीज़ें आपको टफ लगे, या जो नीट वाले बच्चे पढ़ रहे होंगे 12th पास होकर, ठीक है। 11th वालों को तो थोड़ा दिक्कत जाएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए, बस एक बार समझ में आएगा, चीज़ें काफ़ी मजेदार है। ठीक है। और जो नीट वाले बच्चे होंगे, हो सकता है आप 11th में ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो आपको तकलीफ जा सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहें, कुछ नहीं करते हैं। मैं आपको एक बार और रिपीट करूं, कभी भी डिस्टेंस पूछा जाए, कभी भी क्या पूछा जाए? डिस्टेंस। मान लेना कि जाल फेंका गया है तुम्हें फंसने के लिए, सीधी बात है, तो फिर जो मैं बोल रहा हूं उस पे आना है ना। सिर्फ पोजीशन दिया हुआ x डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में दिया हुआ है। हाँ, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? डिस्टेंस भी फाइंड करना हो तो पहले क्या फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। सही है? हाँ सर। तो वेलोसिटी हो जाएगा dx बाई dt। सही है। वेलोसिटी काहे फाइंड करते हैं यार? मैं बता रहा हूँ। चलो dx बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करना है। 8t का डिफरेंशिएशन 8t का 1 होता है और टी स्क्वायर का पावर कहाँ जाएगा? सामने। 8 माइनस क्या? 2t। सही यहाँ तक? वेलोसिटी फाइंड आउट करने से हमें यह पता लगता है कि पार्टिकल चल कहाँ रहा है, कैसे चल रहा है। सही है? हाँ सर। आप सुनो, चाहो तो अंदर से 2 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा? 4 माइनस टी। सही है यहाँ तक? सही है? हाँ सर। आप ध्यान देना बिल्कुल अच्छे तरीके से, बायो बच्चे मेरे साथ बने रहेंगे बिल्कुल, है ना। वेलोसिटी कितना आ गया? 2 इंटू क्या? 4 माइनस टी। तो सबसे पहली बात, ये वेलोसिटी मिल गया आपको टी के टर्म में। पहला क्वेश्चन बनकर तैयार, यही है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है, वेलोसिटी इन टर्म ऑफ क्या? 2 टी। अगर मैं पूछता वेलोसिटी एट 4 सेकंड, कितने सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो यहाँ टी की वैल्यू क्या रख दिए थे? 4। अगर मैं बोलता वेलोसिटी एट 10 सेकंड, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितना रखते? 10। अगर मैं बोलता वेलोसिटी एट 12 सेकंड, तो टी की वैल्यू कितना रखते हैं? 12। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहला हो चुका है, ये पहला हो गया, फर्स्ट का ये सॉल्यूशन था। सही है। सेकंड का सॉल्यूशन यहाँ से क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। इसके लिए सबसे पहले देखें कि क्या कहीं पे वेलोसिटी 0 हो रहा है। टाइम 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, टाइम निगेटिव नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, कहीं पे क्या वेलोसिटी 0 हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है? टाइम इक्वल टू 4 पे। यहाँ 4 रखूँ तो 4 माइनस 4 क्या? 0। टाइम 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। सही है। आप सोचना, ये टाइम क्या है? 0 से 4 के बीच का टाइम क्या है? नेगेटिव। 0 से ये टाइम क्या है? 0 से 4 के बीच का टाइम है। और ये टाइम क्या है? 4 से बड़ा का टाइम है। 4 से बड़ा टाइम है ना। 0 से 4 के बीच में कोई भी टाइम सोचो मन में, सोचे? 2 सोच लिया, 2 रखा है यहाँ पे। सही है। तो 4 माइनस 2 पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस आ रहा है, यानी 0 से 4 सेकंड के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव रही है।
सही है? हाँ सर। 4 से बड़ा वैल्यू सोचो आप, टी की वैल्यू कुछ भी, जैसे 4 से 10 सोच लिए, तो 4 - 10 पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। सही है? हाँ सर। अब समझिए पार्टिकल चला कैसे, इसको फील करने की कोशिश करो। देखो फिजिक्स पूरी फीलिंग की चीज होती है, ऐसे नहीं कि आप रट लिए वेलोसिटी बराबर dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इसको फिजिक्स नहीं बोलते भैया। फिजिक्स इज द टोटली एप्लीकेशन ऑफ क्या? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ा ही जाता है इसलिए, कैलकुलस पढ़ा ही जाता है इसलिए भैया। कैलकुलस का निजात किया था कौन? न्यूटन। और न्यूटन किस लिए निजात किया था? उसको फिजिक्स में चलने में समस्या आ रहा था। सही है? चलिए हाँ सर, अब ध्यान देते हैं, मोशन को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। चलो ये मान लो क्या है, x है ना 0 मान लिया यहाँ पे, x क्या है? 0 ओरिजिन। पहले पार्टिकल का पोजीशन क्या है? x की वैल्यू था 8t माइनस क्या? t²। टाइम 0 रखो, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली आप कहाँ पे थे? टाइम 0 रखो, ये कितना रहे? 0 आएगा। टाइम यहाँ पे 0 पुट करो तो इनिशियल पोजीशन आपका कितना आएगा? 0 ही आएगा। सही है? टाइम 0 पे आप कहाँ पे हो? x 0 पे, मतलब ओरिजिन पे हो। सही है? हाँ सर। अब सुनो, टाइम 0 के बाद, टाइम 0 से 4 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कहाँ है? प्लस है ना यार, तो प्लस साइड में चले हो तुम, मतलब कितने सेकंड तक प्लस साइड में चले हो? 4 सेकंड तक। अच्छे समझना, ये टाइम 4 है। सही है? टाइम 4 पे क्या x की वैल्यू मिल सकता है? टाइम 4 पे क्या x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हाँ सर। टाइम 4 पे x कितना आ जाएगा देखो फाइंड करके। टाइम 4 रखो, 8 4 जा 32 और 4 का स्क्वायर 16, यानी क्या 16। आप पहुंच गए कहाँ पे? x कहाँ पे? 16 पे। सही है? यहाँ तक बढ़िया समझना, मजा आएगा। सही है? अब उसके बाद टाइम 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी कहाँ हो गया? निगेटिव। मतलब इसी लाइन पे आप घूमे हो, इसी लाइन पे ऐसे। लेकिन अब मैं समझने के लिए थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ ताकि आपको फील ज्यादा हो। 4 सेकंड के बाद इधर घूमना शुरू कर दिए। सही है? और कितने सेकंड तक का चर्चा हो रहा है? 6 सेकंड में पूछ रहा है। 6 सेकंड में बताइए आपकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो यहाँ पे 6 रख लो। सही है? एट टी इक्वल टू कितना? 6 पे x की वैल्यू कितना आएगा भाई? देख लो कितना आ रहा है। 8 6 जा 48 और माइनस 6 का स्क्वायर 36। 48 माइनस 36 12 होता है। सही है? तो यानी कहाँ पे पहुंच गए आप? x इक्वल टू 12 पे, है ना? x इक्वल टू 12 पे, कौन सा टाइम पे सर? 6 सेकंड पे। सही है क्या? सही है क्या? देखो यार, सही है? यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 12 है। कोई दिक्कत नहीं सर। आप क्या चाहिए आपको? डिस्टेंस। क्या चाहिए? डिस्टेंस। चलिए ध्यान देंगे, डिस्टेंस क्या आ जाएगा? पहले कितना चले इधर? 16। कितना चले सीधा? 16। सही है? फिर वापस कितना आ गए? गधे हो, 16 से 12 पे आए हो। कितना आए हो वापस? 4 आए हो ना यार। अरे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 12 है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 16 है। तो कितना आए हो तुम इधर? वापस 4 आए हो, है ना? तो 16 + 4 क्या? 20 मीटर। सही है? अच्छा, पिछले क्लास में जो मैं लास्ट क्वेश्चन बताया था उसमें सब चीज सही था, लास्ट में मैं ऐड करने में गलती कर दिया था। वो 52 मीटर आ रहा था ना आंसर, मैं 54 लिख दिया था ऐड करने से। सही है? तो उसको सही कर लेंगे आप। क्लियर हो? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या? अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाता, क्या पूछा जाता? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस क्या, है ना? ये तो आपका फाइनल पोजीशन है ना यार। हाँ, और ये क्या? इनिशियल पोजीशन है। सही है? मतलब 12 यहाँ पे हो आप, एक्चुअल में हो यहाँ पे, मैं नीचे तो दिखाया हूं समझने के लिए। सही है? यहाँ पे हो। सही है? तो 0 से कहाँ पहुंच गए? 12 पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 12 मीटर। सही है? x फाइनल माइनस क्या? x इनिशियल। x फाइनल कितना है? 12। x इनिशियल कितना है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 12 मीटर। क्या पूछा गया है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है यार? टोटल डिस्टेंस बाई क्या? टोटल टाइम। पूछा जा सकता है ना? पूछा तो गया है, पूछा जा सकता है क्या? पूछा गया है। टोटल डिस्टेंस बाई क्या? टोटल टाइम। सही है? डिस्टेंस कितना है बच्चा? डिस्टेंस 20 है। सही है? टाइम कितना है बच्चा? 6 सेकंड है, यानी कितना? 10/3। कैलकुलेशन वगैरह चेक करें, बाकी सब चीज सही है। एवरेज वेलोसिटी पूछता, एवरेज वेलोसिटी क्या होता? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 12/6, 2 मीटर पर सेकंड। सही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप समझ में आ रहा है? बढ़िया टाइप का। लिखो, स्क्रीन पॉज करो, लिखो इसको जल्दी से, कोई तकलीफ नहीं जाना चाहिए। अभी और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, आज वाले क्वेश्चन कीजिए, पक्का समझ में आएगा, गारंटी बोल रहा हूँ। और पीछे वाले क्वेश्चनों को दोबारा करने की कोशिश करें। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, सही है? यहाँ तक देख लो भैया, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया? हाँ, आप बस धैर्य बनाए रखिए। ये नहीं कि नंबर्स ऑफ लेक्चर्स बढ़ रहे हैं, मैं बहुत
आप बोलोगे तो मैं इस लेक्चर को स्लो कर दूंगा, लेकिन कंटेंट बहुत जबरदस्त देने वाला हूँ, मतलब ऊपर से नीचे से उठाकर ऊपर तक, मतलब ऐसे कंटेंट देने वाले हैं जो नीट में भी काम आने वाले हैं और जेई में भी काम आने वाले हैं, ठीक है ना। जो जेई वाले क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं इंडिकेट कर दूंगा, नीट वाले बच्चों को नहीं भी समझ में आएगा ज़्यादा तो तकलीफ नहीं लेना। देखो फर्क कुछ नहीं है, जेई का क्वेश्चन में क्या है ना पता है, मैथमेटिक्स अच्छा लगवाया जा सकता है आपसे, बस और कोई फर्क नहीं है, मैथमेटिक्स का अच्छा यूज करवाया जाएगा बस, समझ गए। हाँ सर, कॉन्सेप्ट वही रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक्स इज इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर प्लस 2, सही है। 10t माइनस टी स्क्वायर प्लस क्या 2, फाइंड पहला वेलोसिटी इन टर्म ऑफ टी, वेलोसिटी बताना है, सही है, इन टर्म ऑफ क्या टी, समझना अच्छे से। देखो भैया मैं तब तक क्वेश्चन कराते रहूंगा, आप बोर नहीं होना जब तक कि आपको समझ में चीजें ना आ जाए, सही है। वेलोसिटी इन टर्म ऑफ क्या टी। दूसरा चीज बताना है डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड। डिस्टेंस मिल जाएगा तो एवरेज स्पीड निकालना कोई बड़ी चीज है क्या, नहीं सर। तो मेन गेम किसका है, एवरेज डिस्टेंस का, डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड इन 8 सेकेंड, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आराम से चीजों को मैं जैसे बताया हूं बिल्कुल उस तरीके से करना है। सबसे पहले क्या बोला गया, वेलोसिटी बताओ भैया, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। हाँ सर सही है, फार्मूले याद होने लगे, अब फार्मूले याद करवा लूंगा सब में, चिंता मत करना। 10t का डिफ्रेंसिएशन 10 हो जाएगा और टी स्क्वायर का कितना 2t और 2 का 0 हो जाएगा, सही है। वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ टी मिल गया आपको। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, सेकंड क्वेश्चन के लिए वेलोसिटी कितना आया 10 माइनस क्या 2t। किसी टाइम पे वेलोसिटी पूछता तो बता दिए होते 4 सेकंड 3 सेकंड पे, है ना। तो सुन लो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, जो भी कॉमन है, नहीं भी कॉमन ले रहे तो कोई समस्या नहीं है, सही है। तो 5 ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन हर बार आए, मैं तो ऐसा डाटा उठा ले रहा हूँ ना कि हर बार कॉमन आ जा रहा है कुछ ना कुछ, सही है यहाँ तक। हाँ सर, अब मोशन को एनालिसिस कीजिए कि चला पार्टिकल कैसे, सही है, एनालिसिस करते हैं, है ना। एनालिसिस कहाँ से होता है, टाइम 0 से, सही है। टाइम 0 से कहाँ तक जाना है एनालिसिस करते हुए आपको 8 सेकंड तक, लेकिन वेलोसिटी 0 कहाँ पे हुआ है 5 सेकंड पे, यानी पार्टिकल तो पलटी मारा है यार, पलटी मतलब ऐसे जाके ऐसे हुआ है या फिर ऐसे जाके ऐसे हुआ है, सही है। तो डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा बुद्धिमानी वाला गेम है इसमें। अब ध्यान देना, यहाँ तक सही है, हाँ सर यहाँ तक तो सही है सर। अब सुनो 0 से 5 के बीच का कोई भी डाटा उठाओ और यहाँ रखो, 0 से 5 के बीच का कोई भी डाटा उठाओ और यहाँ रखो, कितना आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है। और 5 के बाद 5 से बड़ा वैल्यू रखो, इसमें निगेटिव आएगा। यानी कहने का मतलब ये है अगर मोशन को एनालिसिस करूं, सही है, तो देखो टाइम 0 से 5 सेकंड के बीच में पार्टिकल सीधा चला है ना, यहाँ पे टाइम 5 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा इनिशियल पोजीशन टाइम 0 पे x की वैल्यू क्या थी यार, x क्या है, x यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, x की वैल्यू क्या है यार, x है 10t माइनस क्या टी स्क्वायर प्लस क्या 2, x डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, सही है। टाइम 0 पे टाइम 0 रखो तो x की वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है नहीं आ रहा है ना। अब टाइम 5 सेकंड इधर दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा ना आगे, टाइम 5 पे x की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, यहाँ 5 रखो, 10 5 जा 50 और 5 का स्क्वायर 25, 50 माइनस 25 प्लस 2 27, कैलकुलेशन आना चाहिए आपको फटाफट करने, ठीक है, सही है। अच्छा कहाँ तक टाइम की बात की है, वो 8 सेकंड तक बात चल रहा है, तो 8 फिर क्या आ जाएगा 5 सेकंड के बाद क्या हुआ, पार्टिकल निगेटिव साइड में चलना शुरू कर दिया, मतलब एक वापस टर्न लिया, वो इसी लाइन पे लेता है टर्न, है ना, लेकिन हम लोग समझने के लिए इधर दिखाते हैं, सही है। हाँ सर टाइम 6 सेकंड पे सुन लो, टाइम 6 पे x की वैल्यू कैलकुलेट करो, x की वैल्यू कितना आ रहा है 10 6 जा कितना 60, यहाँ रख 8 सेकंड पे, हाँ 8 सेकंड पे, है ना। चलो 10 8 जा कितना हो जाएगा 80 और माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64 और प्लस 2 ये कितना आ रहा है 18 आ रहा है, सही है। हाँ सर, तो यानी टाइम कितना पे 8 सेकंड पे आप कहाँ पहुँच गए, टाइम 8 पे आपकी x की वैल्यू क्या मिल गई 18 मिल गई, कितनी मिल गई x 18, सही है। यानी कहने का मतलब ये है, सुन लो और ढंग से समझाता हूँ, लाइनें मैं अलग अलग डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए बस, कि सर हम x = 2 पे थे, फिर कहाँ पे गए x = कहाँ गए x = 27 पे गए, फिर हम क्या किए वापस आए और कहाँ पहुँच गए x = 18 पे आ गए, सही है। ऐसा हमारा मूवमेंट रहा है सर, सही है। डिस्टेंस हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस पहले कितना चले सीधे 27, वापस कितना आ गए 2 से 27 ना, 27 माइनस 2 यानी 25, सॉरी
कितना 25। अरे 2 से 27 पे गए हो ना यार, 27 माइनस 2 क्या 25। अब फिर वापस आ गए हो, कितना वापस आए हो 27 माइनस 18 ना 9, यानी क्या 34 मीटर ये डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो 18 माइनस 2 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 34 और टाइम कितना भाई 8 सेकेंड, यानी कितना 17/4 मीटर पर सेकेंड। अब दिमाग में चीजें बैठ रही हैं? अब घुस रहा है? कभी टफ लग रहा है? लिख लो भाई यहाँ तक, सही है? क्या अभी और बूस्टर की जरूरत है भाई? है कॉन्फिडेंस बूस्टर। अब समझ में आ रहा है? आपको कुछ आसान लग रहा होगा, ठीक है? चीजों को देखिए, समझिए, परखिए। मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप कर लेना खुद से, ठीक है? मिटा रहा हूँ भाई। देखो समझोगे तो चीजें टफ नहीं है, अगर नहीं समझने की कोशिश करोगे तो काफी टफ है, ठीक है? और अभी तो मान के चलो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत चीज बाकी है काइनेमेटिक्स में। हाँ सर, हम लोग तो ऐसा सवाल नहीं पढ़े थे सर, हम तो इतना देर में काइनेमेटिक्स खत्म करने वाले थे, प्रोजेक्टाइल साइड में घुस गए थे फास्ट बिल्कुल चलते हुए। आप अभी पता नहीं शुरू में ही चल रहे हो सर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्या और बताऊँ? ऐसा छोड़ दो, पक्का ना? चलो एक क्वेश्चन लिख लो, 2 क्वेश्चन लिख लो। देखो x इक्वल्स टू 12t माइनस टी स्क्वायर, x इक्वल्स टू 12t माइनस क्या टी स्क्वायर। आपको बताना है डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। हो जाएगा क्या? डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, सही है क्या? देख लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू, सही है, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3, टी स्क्वायर माइनस क्या 10t प्लस क्या 3। आपको बताना है डिस्टेंस इन 9 सेकेंड। बन जाएगा क्या? बना लेना है क्वेश्चन, ठीक है? एक थोड़ा सा प्राण निकालने वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना? ऐसे इसमें तो बढ़िया टाइप से प्राण निकलवाया जा सकता है, लेकिन पूछे नहीं गए क्वेश्चन कभी एग्जाम में, तो ऐसा नहीं कि मैं अपना मैथ लगा के तुम्हें परेशान करते रहूँ फालतू, है ना? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो ना थोड़ा सा आपको परेशान करके रख देगा, सही है? परेशान नहीं करेगा, चीजों को आप समझ रहे हो तो बस मैं आपको डरा रहा हूँ बस। x इक्वल्स टू 2t क्यूब वाला है माइनस 15t स्क्वायर प्लस क्या 36t, सही है? आपसे पूछा गया है डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। डिस्टेंस कितने सेकंड में बताना है? चलिए थर्ड क्वेश्चन आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं चाहूँ तो पावर 4 दे सकता हूँ, पावर 5 भी दे सकता हूँ, मेरी इच्छा। समझ में आ रहा है? ऐसे करोगे? चलो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बेवकूफ़ी नहीं करना, क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आ जाएगा रे? dx/dt। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो dx/dt ना, हाँ सर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। पावर कहाँ आएगा? सामने 60 स्क्वायर माइनस 30t और प्लस क्या 36, सही है? सही है भैया? तो 6 कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर, टी स्क्वायर माइनस 5t और प्लस क्या 6, सही है? अच्छा कंप्लीटिंग क्या वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जानते हो? मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक को जो फैक्टराइज करते थे क्लास 10th में, हाँ, तो उससे इसको फैक्टराइज कर लीजिए। t-2 आएगा और t-3 आएगा। देख लो भैया, मैथ वाले बच्चे तो समझ रहे होंगे, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए उसको फैक्टराइज किया, इसको -3t और -2t में ब्रेक कर देना। बायो वाले बच्चे खास करके ध्यान देंगे। ए बायो वालों पे बड़ा तो लगा रहता है, इतने कमजोर थोड़ी होते हैं हम लोग कि ये भी नहीं आता होगा, है? नहीं भाई माफ कर देना। तो टाइम 0 से कहानी स्टार्ट होती है। पहला बार वेलोसिटी, हाँ अब सुन लो, वेलोसिटी पहली बार 0 कहाँ पे हो रहा है? अरे यार भाई इधर लिख रहा हूँ, ऐसे मत करो यार, नहीं तो मैं मर जाऊंगा छत से कूद कर। वेलोसिटी 0 कब कब हो रहा है? 2 रखूंगा तो 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0, पूरा 0। और 3 रखूंगा तो भी 3 - 3 क्या 0। 2 बार वेलोसिटी 0 हो रहा है। सोचो मैं 3 बार 0 करवा सकता हूँ, मैं 4 बार 0 करवा सकता हूँ। मतलब 2 बार 0 का मतलब ऐसे गया, ऐसा आया, फिर ऐसे गया होगा, या फिर है ना ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे 2 बार टर्न मारा होगा, ठीक है? हाँ सर, चलिए एनालिसिस करते हैं इसको, ध्यान देना। ये टाइम 0 है और ये क्या टाइम 2 है और ये क्या टाइम 3 है, सही है? 0 से 2 के बीच का कोई वैल्यू सोच लो मन में, सोच लिए? क्या सोचे? 1 - 2 निगेटिव या पॉजिटिव? बस निगेटिव। फिर 1 - 3 निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। निगेटिव इंटू निगेटिव क्या आता है? पॉजिटिव। ऐसे नीट में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए, वो तो मैं दिखा रहा हूँ बस, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है? समझ गए? जेईई में भी नहीं पूछे गए, क्लियर हो? चाहो तो 3 फैक्टर वाला भी दे सकता हूँ, बस मैं दिखा रहा हूँ, देखो मैं जानता हूँ इतना, सही है? लेकिन हाँ बायो वाले बच्चे समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हो। 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू सोच लो,
2.5 सोच लिया, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव या निगेटिव, 2.5 माइनस 3 पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव। 3 से बड़ा वैल्यू सोचो कुछ भी, 4 ले लिया, 4 माइनस 3 4 माइनस 2 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। कहानी ऐसी है, कहने का मतलब यह है, ध्यान देना, ये टाइम 0 है ना, टाइम 0 पे x की वैल्यू कितनी है भाई, कहाँ गया रे, टाइम 0 रखो इसमें, x कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। टाइम 0 से 2 सेकंड के बीच में हम कहाँ चले हैं, राइट साइड में चले हैं, कहाँ चले हैं, राइट साइड में, सही है। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये टाइम 2 यहाँ पे है, ठीक है, इसके नीचे नहीं लिख रहा हूँ जस्ट, सही है, ऐसा कोई कारण नहीं है, बस समझाने के लिए जूम कर रहा हूँ डायग्राम को। टाइम 2 रखो इसमें और x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू क्या है यार, ध्यान देना, x की वैल्यू क्या है, 2t माइनस क्या है, माइनस 15t स्क्वायर प्लस क्या 36t, यही x की वैल्यू ना, है ना। तो टाइम 2 रखो और क्या फाइंड करो, x की वैल्यू फाइंड करो। टाइम 2 रखो और क्या फाइंड करो, x की वैल्यू फाइंड करो। 2 रखूंगा यहाँ पे तो कितना जाएगा यार, टाइम 2 रखूंगा तो x की वैल्यू कितना जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 15 60 और 36 2 जा 72, सही है क्या। अब देखो 72 और क्या बोलते हो 28 आ रहा है पक्का, ये आ जाएगा कितना +12, हाँ 28 आएगा, सही है। ये दोनों को सोल्व करोगे तो +12 आएगा और 16 + 12 कितना 28, सही है। तो हम कहाँ पहुँच गए, x इक्वल टू कहाँ पे 28 पे, किस टाइम पे 2 सेकंड पे। फिर 2 से 3 सेकंड के बीच हम कहाँ चले हैं, मतलब पीछे बैक साइड ऐसा, सही है। 3 सेकंड पे फाइंड कर लीजिए, टाइम 3 पे x की वैल्यू, टाइम 3 पे x की वैल्यू, 3 का क्यूब 27, 2 जा 54 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 15 135 और ये कितना 108, सही है। देख लो यार 54 माइनस 135 प्लस 108, सही है। सोल्व कीजिए इसको, अगर ये दोनों को सोल्व करूं तो कितना आ जाएगा -27 और ये क्या 27 मीटर, बड़ा कम का मतलब हुआ। देखो सही है ना यार, गलत तो नहीं किया कुछ, देख लो 3 का स्क्वायर 9, 59 जा 135, 3 का क्यूब 27 2 जा 54, सही है 36 थे, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देख लो कैलकुलेशन चेक कर लो, बाकी सब चीज सही है। तो हम टाइम 3 सेकंड में कहाँ पहुँच गए, x इक्वल टू कहाँ पे 27 पे, सही है क्या, सही है भाई, हाँ सर। अच्छा ये मिटा दूँ क्या इसको, क्योंकि डायग्राम मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा। कितने टाइम तक पूछा गया, 5 सेकंड पे, 5 पे पूछा ना, हाँ 5 सेकंड पे निकाल लो x की वैल्यू। टाइम 5 पे x की वैल्यू कितना आ रहा है, टाइम 5 पे x की वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ 5 रखा, 5 का क्यूब 2 जा 250, बस वैल्यू रखना यार, और यहाँ 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 15 375 कैसे कर लेते सर आप, 36 5 जा 180, सही है। तो इसको जोड़ दीजिए 430 और माइनस 375, तो यार 55 मीटर, देखो तो सही है, सही है। कैलकुलेशन चेक कर लियो यार, आगे ठीक है, ठीक है। ये वाले को इधर मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ये भी मिटा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ भाई टाइम 3 पे, ठीक है, देख लिए ना, इसको मिटा रहा हूँ। चलो, तो यानी कहने का मतलब ये है कि अब हम इधर घूम गए, राइट साइड में जा रहे हैं ना, हाँ, और राइट साइड में कहाँ पहुँच गए हम, कहाँ पहुँच गए, x इक्वल टू 55 पे ना यार, 55 समझ में आया, हाँ सर। यानी कहने का मतलब ये है, शुरू में हम इधर कितना चले ऐसे 28 चले, फिर पीछे कितना आ गए 1 मीटर पीछे आ गए 28 से 27 पे, हाँ सर। फिर 27 से कहाँ चले गए 55 पे, सही है क्या। तो कितना और चल लिए इधर 28 ही चले होंगे, 28 चले होंगे गधा। 55 माइनस 27 करो ना 28 होगा, सही है। देखो मजा आया, हाँ सर। बस ये क्वेश्चन मैं स्टाइल मारने के लिए बताया हूँ, मैं बहुत जानता हूँ ऐसा, समझ गए। बाकी फ्रस्ट्रेट मत हो ना, और जिसको मैथ आता है वो उसके लिए भी बड़ा क्वेश्चन है भी नहीं। 28 + 1 और +28 माइनस क्यों, डिस्टेंस तो हमेशा भी होता है। अरे यार तुम कैसे यार, यानी टोटल क्या 57 मीटर। देख लो भाई, एवरेज स्पीड वगैरह निकाल लेना, जो भी पूछा गया हो, अगर पूछा जाएगा तो लिख लीजिए भैया यहाँ तक, सही है। प्राण निकले कि बचा हुआ है थोड़ा बहुत,
बोलो तो मैं 3 फैक्टर ऐसे दे दूंगा, प्राण निकाल लूंगा। समझ रहे हो ना मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ? हैं, मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें वेलोसिटी में ऐसे 3 फैक्टर आ जाएंगे, समझ गए? 4 भी आ सकते, 5 भी आ सकते हैं। नहीं, अब जिंदा रखना है तुम लोग को, ठीक है ना? बहुत लोग लेक्चर छोड़ के भाग जाओ तो फिर कैसे होगा? बोलो अबे अबे क्या पढ़ाता है भाई, खुद पढ़ाता है, खुद समझता है, चल छोड़, नहीं पढ़ते। समझ गए? हाँ सर, आगे बताओ ना सर, क्या बोल रहे हो सर आप? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है? यस सर। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना? हमारी कहानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ठीक है? हम कहानी को आगे लेकर जाएंगे। क्या सर? तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। सर स्पीड डिस्टेंस देकर डिफरेंशिएशन काहे नहीं करवाया हूँ? बेसिक मैथ वाले में जाकर कर लेना वहाँ पे, ठीक है? फालतू बात नहीं, है ना? तो हर जगह की चर्चा करूँ, वहाँ पे बताया एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ठीक है? क्या होता है फिजिक्स में एप्लीकेशन। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपसे बोला गया x की वैल्यू है 2t और y की वैल्यू है 4t स्क्वायर, सही है? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे दिया जा सकता है, कैसे? क्वेश्चन को ऐसे डराने के लिए बोलेगा r इक्वल्स, r मतलब क्या है? पोजीशन। हाँ, r इक्वल्स 2t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप। क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है कि ताकि आपके दिमाग में क्या हो, डर पैदा हो जाए। अरे ठीक है, हाँ सर, ठीक है? 2t प्लस आई कैप प्लस 4t स्क्वायर क्या, जे कैप। ये दोनों एक ही क्वेश्चन, ये x की वैल्यू है, किसका वैल्यू है, y का। ये x में पोजीशन है, ये कहाँ पोजीशन है? मतलब पार्टिकल 2 साइड में चल रहा है, x में भी चल रहा है और वो y पे भी चल रहा है भाई, सही है? क्लियर हो? हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड, पहला क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ पाथ। चीज़ों को समझिए अब, है ना? कोई बड़ा बात नहीं, नाम सुन के आपको डर लग रहा हो अलग बात है। दूसरी चीज वेलोसिटी, सही है? इन टर्म ऑफ टी, किसके टर्म में? टी के टर्म में। एंड ऑल्सो एट, कोई टाइम पे कैलकुलेट करवाता हूँ, एंड ऑल्सो एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड कर देते हैं ना। चलो ये क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मतलब कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। बच्चा एक बात याद रखना, लिखना होगा तो लिख लेना, सुन लो, नोट कर लो और लिख लो इसको, बढ़िया बात है ना? फिजिक्स में बराबर ये बात पूछा जाएगा आपसे। फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पाथ, फॉर फाइंडिंग द क्या, इक्वेशन ऑफ पाथ। आपसे इक्वेशन ऑफ पाथ बहुत बार काइनेमेटिक्स में खास करके या फिर क्लास 12th में जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करवाया जा रहा होगा। तो इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए आपको, सुन लो, एक ही काम करना है, समझ में आ रहा है? क्या काम करना है कि x और y जो दिए हुए हैं, x और y, उनमें इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? उनमें इक्वेशन बनाना है। फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ पाथ एलिमिनेट t को क्या कर देना है? एलिमिनेट करना है। t को क्या कर देना है? खत्म कर देना है। एलिमिनेट क्या? t। एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन, है ना? रिलेशन आपको फाइंड करना है किसके बीच में? x एंड y। x और y के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें t का टर्म नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये होता है इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करने का फंडा। तो क्या दिया गया है? x इक्वल्स क्या दिया गया है? 2t और y इक्वल क्या दिया गया है? 4t स्क्वायर। सही है क्या? ये दोनों के हेल्प से t को गायब कर देना है और x और y को साथ में मिला लेना है। क्या करूं बताओ, बोलो, सोच रहे हो? टाइम की वैल्यू यहां से फाइंड कर लीजिए, टाइम आ जाएगा x/2, आएगा नहीं आएगा ना? उसको वहां पुटअप कर दीजिए। अरे ये बात था सर, ये तो हम लोग बता दिए थे, आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पे टाइम पुटअप कर दो, y और x में रिलेशन मिल जाएगा। अरे आप इतना लिख के हम लोग डरा दिए ना, कसम से सर बता रहे हैं ना, डर पैदा हो गया था। ये तो कोई बड़ा चीज नहीं था। x²/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गया? x²। खास करके मैं क्लास 11th वाले बच्चे और बायो वाले बच्चे को मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि इस इक्वेशन को आप डरना मत, मैथ वाले जो है मैथ में जाकर पढ़ेंगे, बायो वाले बच्चों को यहीं भी सीखना पड़ेगा। ऐसे जो इक्वेशन होते हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं उसको?
इक्वेशन ऑफ पैराबोला। थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ ना, इक्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। सही है। कभी सुन लो, ऐसा रहा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए कोई नंबर है, ए कोई क्या है, नंबर है, ए क्या है, कोई नंबर है। अगर ऐसा रहा तो इसको भी पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कौन बोला, पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला का इक्वेशन। ये पैराबोला होता कैसा है सर, अरे पैराबोला पढ़ोगे धीरे धीरे, है ना, मैं बता रहा हूँ कैसा होता है। और ये जो पैराबोला का डायग्राम बनता है, ग्राफ, बायो वाले को बिल्कुल याद कर लेना है, वो ऐसा बनता है। अगर पावर y पे हो तो x के अबाउट में सिमेट्रिक, पावर किस पे है, y पे ना, तो x के अबाउट में खोल देना इसको। और दूसरी बात, कभी ऐसी चीजें मिल गई आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक पावर किस पे है, x पे, पावर किस पे है, x पे, पावर x पे है तो किस में खोलोगे, y में। देख लो ऐसा, सही है। हाँ सर, बायो वाले बच्चों को बहुत काम देने वाला है। सही है, क्लास 11th में आए वो भी ध्यान रखेंगे। अभी देखो, मैथ वाले बच्चों को तो डरना नहीं है, कारण आपको पढ़ना है मैथ में आगे जाकर। सही है। तो भैया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं इधर मिटा रहा हूं, सही है, मिटा दो इसको, लिखो जल्दी से, ठीक है। तो ध्यान देना, तो ये पाथ ऐसा है इसका, मतलब ऐसे पाथ पे पार्टिकल चला है, ऐसे ही पाथ पे पार्टिकल क्या हुआ है, चला है। मिटा रहा हूं भाई, इधर मिटा रहा हूं, सही है, मिटा दो ना इधर। हाँ सर, अब ध्यान देना, ऐसे ही पाथ पे पार्टिकल चला है, ध्यान देना भैया। तो इसका ग्राफ अगर बनाने को आ जाए, क्या जाए बनाने को, ग्राफ, कि भाई पाथ को दिखाओ कैसा पाथ है भाई, तो कैसा बनाओगे, ऐसा, ये y है और क्या है, x, लेकिन टाइम 0 रखो यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितना आएगा, 0, और यहाँ भी टाइम 0 रखो तो 0 आएगा। सही है, मतलब इनिशियली आप यहाँ पे थे 0 0 पे। अच्छा, टाइम की वैल्यू अगर प्लस में यूज करो, टाइम तो प्लस ही होता है, टाइम हमेशा प्लस होता है ना, प्लस रखो तो ये x प्लस आएगा कि माइनस, और ये y क्या आएगा, ये भी प्लस आएगा। मतलब इधर वाले ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, इसको मिटा दो, ये बनकर तैयार हो गया। यही आपका मैथ में पढ़ते तो पूरा बनाया जाता, लेकिन फिजिक्स में बस यही रहेगा। क्या आ गया आपका, y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर था इसलिए y के अबाउट में इसको खोल दिया था ऐसे। सही है, हाँ समझ गए। तो बायो वाले बच्चों को ये दोनों बात क्या करना है, याद रखना है। सही है, हाँ सर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन ऑफ पाथ, डायग्राम ऐसा दिखेगा उसका, मतलब पार्टिकल ऐसे चलेगा, इस टाइप से चलते हुए आपको दिखाई देगा। नाउ अब सुन ले, अब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है सेकंड क्वेश्चन में। x इक्वल टू क्या है 2t और y इक्वल टू क्या है 4t। सेपरेटली दोनों के लिए अलग अलग वेलोसिटी फाइंड करें, x के लिए अलग और y के लिए अलग। सही है, या फिर उसी में चाहो तो फाइंड आउट कर दो जहां r दिया हुआ था। r क्या था यार, ऐसे 2t i कैप प्लस क्या था 4t स्क्वायर क्या j कैप, यही था ना यार। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, dr/dt, r पोजीशन है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है इसका। 2t का क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा 2i कैप, अरे पावर सामने आ जाएगा कितना 8t j कैप। वेलोसिटी किसके टर्म में आ गया, t के टर्म में आ गया। और कोई टाइम पे भी पूछा गया था, कितने टाइम पे, देखो कितने टाइम पूछा गया, 2 सेकंड में, क्या है ना, कितने टाइम पे वेलोसिटी पूछा गया है, 2 सेकंड पे। तो एट टाइम कितना रख दूं भाई, 2, एट टाइम कितना रख दूं 2, तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी हो जाएगा 2i कैप प्लस क्या 16 j कैप। स्पीड पूछ दूं तो ये हो चुका, इधर हो गया है लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ हो गया, मिटा रहा हूं भाई उधर। अगर क्या पूछ दूं, स्पीड पूछूं कैसे फाइंड करोगे, स्पीड पूछूं तो कैसे फाइंड करोगे, अजीब आदमी हो यार तुम, हैं कैसे करोगे, स्पीड कैसे फाइंड करोगे। अगर मैं इसमें पूछ दूं कि स्पीड बताओ, पार्टिकल का 2 सेकंड पे स्पीड बताओ, अच्छा इंटीग्रेट कर देंगे। अरे यार तुम कैसे आदमी हो यार, इंटीग्रेट करेंगे, बस फालतू आदमी हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल बुढ़वा का आदमी हो यार तुम। अरे यार स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, वेलोसिटी, सही है। अरे ये वाला ये तो जानते थे हम लोग, 2 का स्क्वायर प्लस का 16 स्क्वायर, जो भी हो सोल्व कर लो। अब मैं पूछूं किस एंगल पे निकला है टाइम 2 सेकंड में, इसका एंगल बताओ, टाइम 2 सेकंड में क्या बताओ, इसका एंगल बताओ। सुन लो, तो x में कितना है भाई 2 है, और y में कितना है 16 है। ये टाइम 2 सेकंड पे चर्चा हो रहा है, टाइम 2 सेकंड में जो वेलोसिटी होगा वो ऐसा एंगल बना रहा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू याद है 16/2, यानी क्या 8, थीटा कितना tan इनवर्स 8। सही है, क्लियर हो, यहां तक देख लो भैया, कोई दिक्कत हुआ हो तो ठीक है यहां तक। अच्छा एक चीज और, अगर मान लिया जाए कि 2 सेकंड पे, सुन लो, कभी भी आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए होगा, किसका डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बी ड्रॉ टेंजेंट, हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं,
मैं चर्चा करूंगा ऐसा, अभी चर्चा होगा। वी ड्रॉ टेंजेंट एट पाथ, पाथ पे क्या ड्रॉ कर देते हैं? टेंजेंट। वेलोसिटी का डायरेक्शन जानने के लिए पाथ पे क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट। जैसे पाथ आपका कैसा बना था, ध्यान देना, पाथ जो बना वो ऐसा बना था, ऐसा ही बना ना पार्टिकल का, पार्टिकल ऐसे चल रहा है। अब मान लो कि 2 सेकंड पे वो यहाँ पे है, टाइम 2 सेकंड पे यहाँ पे है, जो कलर किया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन जानने के लिए क्या ड्रॉ कर देंगे हम लोग? टेंजेंट। क्लास 9th 5th में भी सीखे होंगे ये सब चीज, सही है। क्या ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे? टेंजेंट। तो यही वाला एंगल हम लोग फाइंड किए हैं, ये वाला एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला, ये एंगल आया है tan इनवर्स कितना? 8। सही है, सही है भाई। यहाँ तक लिखिए, स्क्रीन रोक कर लिखो भाई, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, कोई तकलीफ? नो सर।